सऊदी में यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस बैठक में पहुंचा था भारत, अब उस बैठक को लेकर रूस अचानक भड़क उठा है। यह बेहद दिलचस्प मामला है, जहां आपको जानने को मिलेगा कि आखिर सऊदी अरब में हुए यूक्रेन युद्ध को बैठक में क्या क्या हुआ। बता दें कि भारत के जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल सऊदी अरब पहुंचकर रूस या यूक्रेन में किसका पक्ष ले रहे थे। चीन और भारत के अलावा आखिर वे कौन कौन से देश थे जो इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे। इस बैठक में नहीं बुलाए जाने पर रूस ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए सऊदी अरब में 40 से अधिक देशों के बीच संपन्न बैठक जो हुई है, वहां पर नहीं बुलाने की रूस ने उनको निंदा भी की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बैठक का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि इस बैठक में रूस को नहीं बुलाया गया है, जबकि इसके विपरीत यूक्रेन को बुलाया गया था। 18 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे खत्म किया जाए और इसके प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति दर्ज कराने के लिए सऊदी अरब और यूक्रेन ने भारत, चीन, अमेरिका समेत 40 से अधिक देशों के साथ बैठक बुलाई थी। रूस को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस की भागीदारी और हितों को ध्यान में रखे बिना यह बैठक निरर्थक थी। रूस ने जोर देते हुए इस बात को फिर से दोहराया है कि रूस अपनी शर्तों पर राजनयिक समाधान निकालने और गंभीर प्रस्तावों पर बातचीत के लिए तैयार है। सऊदी अरब के पोर्ट सिटी जद्दा में बुलाई गई इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान डोभाल ने कहा है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से ही भारत नियमित रूप से दोनों देशों के साथ उच्चतम स्तर की बातचीत की। अजित डोभाल ने कहा कि पूरी दुनिया, खासकर ग्लोबल साउथ, इस स्थिति का खामियाजा भुगत रहा है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने का रहा है और आगे भी रहेगा। शांति के लिए आगे का बढ़ने का एकमात्र यही रास्ता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने यह भी कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों पर आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। बिना किसी अपवाद के सभी देशों की ओर से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायसंगत और स्थायी समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए शांति की सभी कोशिशों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। रूसी न्यूज एजेंसी टॉस के अनुसार रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा कि जद्दा में संपन्न हुई बैठक में शामिल अपने ब्रिक्स भागीदारों के साथ रूस इस मसले पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही रूसी मंत्री ने यह भी कहा है कि पश्चिमी देशों की यह कोशिश है कि ग्लोबल साउथ को संगठित कर जेलेंस्की के शांति फॉर्मूले पर समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन यह सफल नहीं होने वाला है। इसके साथ ही बताते चले कि रूस की भागीदारी के बिना जद्दा में आयोजित बैठक का कोई मतलब ही नहीं। आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोपीय देश जैसे दुनिया के विकसित और समृद्ध देश शामिल है, लेकिन वहीं ग्लोबल साउथ में आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर कम विकसित या विकासशील देश है। इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशनिया के देश हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के शांति सूत्र को बढ़ावा देकर यूक्रेन और पश्चिमी देश अन्य देशों की ओर से उठाए जा रहे शांति समझौते के प्रयासों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब और यूक्रेन की ओर से बुलाई गई इस बैठक में अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्रिटेन, जर्मनी, मिस्र, भारत, कतर, चीन, अमेरिका, तुर्की, यूक्रेन, फ्रांस, चिली और संयुक्त अरब अमीरात समेत 40 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार ने रूस की शर्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रूसी सेना को यूक्रेनी क्षेत्रों से पूरी तरह से हटना होगा। यूक्रेन इस पर किसी तरह से समझौता नहीं करेगा। इसी बीच यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने यह जानकारी दी है कि उसने कथित रूसी मुखबिर को हिरासत में लिया है, जिसने पिछले महीने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की दक्षिणी मायोकोलाइव की यात्रा के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी मुखबिर जेलेंस्की की माइकोलाइव यात्रा के दौरान हवाई हमले के लिए डेटा एकत्र कर रही थी। यूक्रेन सरकार की ओर से इस जारी बयान में कहा गया है कि जब रूसी मुखबिर ने रूसी अधिकारियों को खुफिया जानकारी देने की कोशिश की तो उसे हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।